भूकंप की पहचान करने के लिए सिस्मोग्राफी से ही होती है। यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पर आने वाले भूकंप भी चंद्रमा की सतह पर आते हैं। अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाई जानी है, तो सबसे पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए यह उपकरण चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा। इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे का संक्षिप्त रूप है, जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बैटरी के साथ साथ चंद्रयान-3 लैंडर बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों से सुसज्जित है। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं। चौथी तरफ से रोवर सुरक्षित बाहर आ सके, इसके लिए रैंप लगाया गया है। रूस की नाकामी भारत के लिए बड़ा मौका। चंद्रयान-3 सफल रहा तो कितनी बड़ी उपलब्धि। 21 अगस्त 2023। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान-3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा, रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर यह एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है, तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ही मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित यह LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APEXIS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। यह चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा ही एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स में भी लगाया गया था। चंद्रयान-3 बनाम लूना 25, इसे अंतरिक्ष की मिनी रेस कहना कितना सही। 17 अगस्त 2023। चंद्रयान-3 के बाद लॉन्च हुआ रूस का मिशन लूना 25 चांद पर पहले कैसे पहुंचेगा। 11 अगस्त 2023।
चंद्रयान-3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सभी को संचालित करने और पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क तक सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। यह बिजली सौर पैनलों से आती है। इसीलिए इसरो लैंडर मॉड्यूल को ठीक सूर्योदय के समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है, इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को सौर ऊर्जा मिलेगी, जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों का समय होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय यह तापमान 0 से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा, जहां रात के समय तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का होगा। चंद्रयान-3 अंधेरे में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव कितना रहस्यमय है। चंद्रयान-3 की कामयाबी में आखिरी के ये 15 मिनट क्यों हैं सबसे अहम। चंद्रयान-3 चांद पर उतरने के बाद क्या क्या करेगा, जानिए।